तो किसी भी चुनावी राज्य की हलचल आपसे जाए ना छूट, इसलिए रोज 6:30 बजे हम लेकर के आते हैं वोटों की बारात। तो वोटों की बारात में तमाम खबरें आपके लिए होंगी, लेकिन शुरुआत पहले चुनावी 25 खबरों से। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन के बाद पहली बार साथ दिखे अखिलेश और राहुल गांधी। लखनऊ में दोनों नेता मीडिया से मुखातिब हुए। सवालों का जवाब देते हुए राहुल ने कई बार किया गंगा जमुना और क्रोध शब्द का इस्तेमाल, कहा हम देंगे गुस्से की राजनीति को जवाब। अखिलेश यादव ने किया यूपी में गठबंधन की जीत का दावा, कहा 300 से अधिक सीटों पर जीतेगा गठबंधन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकला राहुल और अखिलेश का रोड शो, 12 किलोमीटर तक साथ चले दोनों नेता। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के रोड शो में छाया अखिलेश, सिर्फ अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगे, दोनों दल के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। राहुल और अखिलेश की मुलाकात पर बीजेपी का बयान, यूपी अध्यक्ष केशव मौर्य ने कहा बीजेपी की आंधी में उड़ जाएंगे सभी दल। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ ने गठबंधन के स्लोगन पर चुटकी ली, कहा यूपी में किसको पसंद है ये साथ। पंजाब के फरीदकोट में पीएम ने चुनावी रैली को संबोधित किया, पीएम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। पीएम का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस ने युवाओं को आतंकी बताया तो आप नशेड़ी बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग का आदेश। केजरीवाल ने 8 जनवरी को गोवा में दिया था भाषण, दूसरे नेताओं से पैसा लेकर की थी आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील। बीजेपी ने जारी किया गोवा का घोषणा पत्र, सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया घोषणा पत्र। यूपी के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र के समाजवादी पार्टी ने बताया अपने मैनिफेस्टो की नकल का सांकेतिक एफआईआर करेंगे। राम मंदिर के वायदे को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस का निशाना, संदीप दीक्षित ने कहा बीजेपी अगर इस मुद्दे को हल करना चाहती है तो बहुत पहले कर चुकी होती। घोषणा पत्र में बीजेपी के वायदों को कांग्रेस ने बताया झूठ का पुलिंदा, पीएल पुनिया बोले धर्म के नाम पर देश को बांटना बीजेपी का मकसद। यूपी के कुशीनगर में कांग्रेस से बीजेपी में आए विजय दुबे की बगावत, कहा अमित शाह ने टिकट काटकर धोखा दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग को दिखाने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, बीजेपी ने स्टिंग की सीडी को हर बूथ पर दिखाने की तैयारी की थी। उत्तराखंड की खटीमा में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर, देवानंद के डुप्लीकेट किशोर भानुशाली ने बीजेपी उम्मीदवार पुष्कर के लिए मांगे वोट। पंजाब सरकार में मंत्री विक्रम मजीठिया की कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह, सिद्धू पर किए जुबानी हमले। पंजाब के तरनतारन में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया, आप देती है हिंसा को बढ़ावा। पंजाब के कपूरथला और बरनाला में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की चुनावी रैली, 4 फरवरी को वोटिंग। रायबरेली और अमेठी की सभी 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी, सूत्रों का दावा। बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल ने भाजपा पर अपने प्रत्याशी को धमकाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की। चुनाव आयोग ने फिर लिखी रिजर्व बैंक को चिट्ठी, उम्मीदवारों के लिए कैश विड्रॉल की लिमिट बढ़ाने की मांग। उत्तराखंड में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराना बनी चुनौती, राज्य में लाइसेंसी हथियारों की संख्या 50,000 से ज्यादा। तो सबसे पहले बात रोड शो की। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बनने के बाद आज पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक सवाल उठा कि क्या महागठबंधन में मायावती भी शामिल हो सकती हैं क्या? जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा इस तरफ भी हुआ, तो क्या यूपी में मुलायम और मायावती फिर से एक साथ आ सकते हैं? ये गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों की ही खास पार्टी मानी जाती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी को पानी पी पी कर कोस रही है, लेकिन आज एक इशारा ऐसा हुआ जिससे यूपी की सियासत में ये अंदाजा लगाया जाने लगा है कि अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी और बसपा फिर से साथ आ सकते हैं। जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे मैं कांशीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं। बीएसपी ने भी यूपी में सरकार चलाई, उन्होंने गलतियां की, मगर मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट
मायावती जी के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है। इस बयान में काफी कुछ छिपा है। जैसे राहुल गांधी के 27 साल बेहाल को अखिलेश यादव ने खुशहाल बना दिया, तो क्या मायावती सरकार बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव से तलखी बुला सकती हैं? विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो कुछ दिनों पहले तक राहुल गांधी नारा लगाते घूम रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो है वो पिछले 27 साल से बेहाल है। इन 27 सालों में 13 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन आज जब अखिलेश राहुल साथ आए तो जिसे बेहाल कह रहे थे अब वो खुशहाल हो गए। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के पहले राहुल गांधी नारा दे रहे थे कि 27 साल यूपी बेहाल। गठबंधन पर बात बनी तो दीवारों पर लिखे इस नारे को पेंट करके छिपाया जाने लगा, और जब राहुल गांधी और अखिलेश साथ आए तो ये नारा बदल दिया गया और अखिलेश यादव इसमें खुशहाली खोजने लगे। जो नारा 27 साल का इनका था, तो ये भी तो हो सकता है कि 27 साल खुशहाली के साल हो, और जहां काम बोलता है, और अगर ये नारा हो कि यूपी को साथ पसंद है और काम बोलता है, दोनों मिल जाएं तो सोचो क्या होगा। यानी मुंह से बोली हुई बात से ज्यादा मौके पर बाजी पलटने का खेल है। राहुल जी ने जो पूरी यात्रा की थी उसमें यूपी बेहाल है 27 साल का एक आरोप लगाया था। अब जब एक साथ जुड़ गए तो उन्हें अखिलेश जी पसंद आ गए, तो हो सकता है दोनों मिलकर यूपी की बेहाली बढ़ाना चाहते हैं। जब मौका मिला वहां लगाओ चौका। पहले जो बेहाल था अब उसका साथ खुशहाल। तो अखिलेश यादव की उम्र 39 साल है, राहुल गांधी की 42 साल, और दोनों देश के दो बड़े राजनेताओं के बेटे हैं। राहुल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दोनों जब साथ साथ हों तो एक नई पहचान भी जुड़ती है। दोनों अच्छे लड़के हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने आज फिर क्यों एक बार फिर से कहा कि अखिलेश अच्छा लड़का है। मैं तो ये कहूंगा कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी। अखिलेश ठीक लड़का है। कल तक जो एक दूसरे से लड़ते थे आज वो अच्छे लड़के बन गए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी। अखिलेश ठीक लड़का है। और आज जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ बैठे तब राहुल गांधी ने ये राज खोला कि अखिलेश अच्छे लड़के क्यों हैं। अखिलेश अच्छा काम कर रहा है, अच्छा लड़का है। तो अखिलेश भी अच्छा लड़का बनते हुए राहुल से दोस्ती की वजह बताने लगे। और ये दो पहिए हैं, उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं है। अगर साइकिल के दो पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहाँ बैठे हुए दो पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। देश की सियासत के दो अच्छे लड़के आज एक साथ आए, दोस्ती की दुहाई दी, लेकिन यही दोस्ती बिहार के महागठबंधन से बाहर हो गई थी। तो क्या उत्तर प्रदेश में मोदी के खिलाफ मजबूरी में दोनों ने हाथ मिलाया है? जब भी गठजोड़ की बात आती है, पवित्र बंधन की बात भी जरूर आती है, तो गंगा जमुना सरस्वती के संगम की बात की जाती है। इसलिए यूपी में बने महागठबंधन को पवित्र गठबंधन साबित करने के लिए राहुल गांधी ने आज 10 से 15 बार गंगा यमुना कहा। लेकिन जब इस पर सवाल शुरू हुए तो वो कंफ्यूज हो गए। हमने कहा देखिए गंगा और यमुना एक साथ आ गए, गंगा और यमुना एक हो जाते हैं। गंगा और यमुना एक सोच है। तो राहुल गांधी मानते हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं, गंगा यमुना के मिलन की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गंगा कौन है और यमुना कौन है, ये हम आपको बताते हैं। नाम विशाल पांडे है, मैं जी न्यूज चैनल से हूँ। अभी आपने कहा था कि गंगा यमुना का मिलन हुआ है, तो गंगा इसमें अखिलेश यादव हैं या आप हैं? आप कभी संगम गए हैं? जी गए हो। गए हैं? जी जी। संगम में आपने देखा है जहाँ गंगा और यमुना मिलती है, आपने देखा है? वहाँ आप कह सकते हो भी गंगा कहाँ है यमुना कहाँ है? नहीं एक नहीं, मैं बोलता हूँ जी, जिस नदी के किनारे ये रहते हैं वो थोड़ा दूर से जाकर के मिलती है, इसलिए जानकारी अभी नहीं होगी। सरयू जाकर के बलिया कहाँ मिलती है? अब तक अखिलेश और राहुल दोनों नहीं बता पाए कि गंगा कौन है और यमुना कौन। और जब इस गठबंधन को समझने के लिए सवालों की बौछार हुई तो राहुल गांधी फिर सवालों की भूल भुलैया में पहुंच गए। देखिए एक सेकेंड, अब आपका सवाल भूल गया।
यानी ये पता नहीं है कि इस गठबंधन में गंगा यमुना कौन है। और हाँ, बात सरस्वती की हो तो उन्हें विलुप्त माना जाता है। इसलिए गठबंधन जिस प्रगति की सरस्वती बहाने की बात कर रहा है वो कितना दिखेगा और कितना विलुप्त होगा ये वक्त बताएगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे टाइप माहौल था, लेकिन धीरे धीरे मैं इंतकाम लूंगा की फील आने लगी और आखिर तक दो दोस्त बनाम एक सियासी दुश्मन की तस्वीर बन गई। कौन है इन दो दोस्तों का सियासी दुश्मन, ये देखिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब जब साथ दिखे तो पुराने दोस्त की तरह। इस वक्त जो है अखिलेश और राहुल पसंद है। अखिलेश राहुल का साथ हमें पसंद है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों दोस्त सियासत के दुश्मन तलाशने लगे और अब निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मोदी जी के शब्दों में ये ट्रिपल पी है, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। इस गठबंधन से यूपी की जनता को शक्ति मिलेगी, यूपी में भाईचारा फैलेगा, प्रगति होगी और ये प्रदेश तेजी से आगे जाएगा। सर्दी देख ली, गर्मी देख ली, बरसात देख ली, सब कुछ देख लिया। कल भी घोषणा पत्र देख लिया उनका। तो बताओ कहीं अच्छे दिन देखे हो तो बताओ किसी ने। सियासत को समझने वाले ये मान रहे हैं कि आज ये साफ हो गया है कि ये गठबंधन जीतने से ज्यादा बीजेपी को हराने के लिए किया जा रहा है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहे हैं। और ये कांग्रेस साथ इसलिए जुड़ रहे हैं कि इनको गलत फहमी है कि कांग्रेस साथ गठबंधन करने के बाद शायद सत्ता में आ जाएंगे। तो क्या ये दोस्ती और गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है, यानी एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ सब। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रोड शो भी किया, जिसका जायजा लिया मेरे सहयोगी विशाल पांडे ने। राहुल गांधी अखिलेश यादव का रोड शो चल रहा है, कुछ पब्लिक है, हम उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस रोड शो को देखकर जो अखिलेश लग रहा है। हम चाहते हैं इनकी सरकार बनेगा ना हमें। अच्छा, हाँ। आप क्या कहेंगे जो रोड शो आप यहाँ पर देख रहे हैं? हम भी चाहते हैं इनकी सरकार बने, अच्छे आ रहे। क्या नाम है आपका? गुंजा। क्या? गुंजा। गुंजा। आप क्या कहेंगे बहन जी, आप यहाँ रोड शो में देख रही हैं अखिलेश राहुल को साथ साथ, ये जोड़ी आपको कितनी पसंद आ रही है? बहुत पसंद आ रही है। हम भी यही चाहते हैं कि ये बने, भाई इनकी सरकार चले। आखिर राहुल अखिलेश के साथ जनता को कितना पसंद है? लखनऊ की सड़कों पर जब राहुल अखिलेश निकले हैं तो जनता की सीधी राय जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एक बार हम और तस्वीरें दिखाएंगे। ये यहाँ का कौन सा इलाका है? कैसरबाग चौराहा। कैसरबाग चौराहे पर यहाँ आप देखिए कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के रथ में राज बब्बर अंदर मौजूद है, अखिलेश यादव के बच्चे भी इस रथ में मौजूद हैं। इसके अलावा अखिलेश और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही जनता ने जो यहाँ पर कहा वो भी हमने आपको सुनाया। पंजाब में भी प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के फरीदकोट के कोटकपूरा में एक चुनावी रैली की। पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल पर हो रहे हमलों पर बोलते हुए विरोधियों को भाषा की मर्यादा नहीं भूलने की नसीहत दी। पंजाब को बर्बाद करना, पंजाब का कुछ भी हो जाए, हमारी दुनिया खड़ी हो जाए, ये सपने लेकर के जो लोग चल रहे हैं उनको जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस दिल्ली भेज दो। ये हर पंजाबी को, हर सरदार को, हर पंजाब के नवयुवान को आतंकवादी पेंट करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने करके देश में हमारे दूध में दरार करने का प्रयास इन कांग्रेस वालों ने किया था भाई। और वोटों की बारात में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाते हैं इस वक्त, क्योंकि बीटिंग द रिट्रीट अभी कुछ क्षण पहले खत्म हुआ है और ये राजपथ की तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें और तमाम उन इमारतों की तस्वीरें जो लाइट अप हुई हैं और खूबसूरत रोशनी में नहाया ये राजपथ।